गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी में बेस्ट इन्वेस्टमेंट कब कर सकते हैं हम, कौन से प्राइस लेवल अच्छा रहेगा, कब सबसे अच्छा मौका मिलेगा हमको एक लो रिस्क सेटअप ढूंढने का इन्वेस्टर्स के लिए। ट्रेडर्स के लिए तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जो हम वीकली सेटअप और डेली इंट्राडे लेवल्स देखेंगे। पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2025 का बेस्ट सेटअप कब मिलेगा इन्वेस्टर्स के लिए। नाउ 2025 का चार्ट आप देखने वाला है। वी गोना डिस्कस योर द स्ट्रक्चर ऑफ निफ्टी, वीकली टाइम फ्रेम है अभी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले एक बार एक चीज़ बता दूं आपको कि जो मैं इन्वेस्टमेंट स्टाइल करता हूँ, मेरा एनालिसिस मेथड है, हम थोड़ा अलग करते हैं, प्राइस एंड टाइम एनालिसिस करते हैं। मैंने कभी भी हमारे वीडियोस में अपने एफ आई आई डी आई आई बाइंग सेलिंग ओ आई एनालिसिस इसके बारे में कभी नहीं बात किया है, ना ही स्टॉक जब मैं सोचता हूँ इन्वेस्टमेंट का इसके बारे में मैंने कभी अपना अर्निंग्स, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर रेशियो, वो सब प्रमोटर होल्डिंग, रिटेल होल्डिंग, ये सब कभी बात नहीं किया है। ऑलराइट, क्योंकि मैं देखता हूँ सिर्फ प्राइस और टाइम एनालिसिस, ये थोड़ा अलग है। प्लीज़ जो मेरा स्टाइल है इसको किसी और के वीडियोस या फिर किसी और का नॉलेज से कंपेयर मत कीजिएगा। दिस टोटली डिफरेंट। ऑलराइट, जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है। हम देखेंगे पहले 2024 में मैंने एक ही पिक दिया था जो था पीसी ज्वेलर। एंड इसमें आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एक स्टॉक स्प्लिट हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उसका मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ पीसी ज्वेलर का। एक सेकेंड, या दिस। सो जुलाई के मंथ में, जुलाई 23 को मैंने शेयर किया था ट्विटर पर। ये ट्विटर या फिर आप आज के प्लेटफॉर्म एक्स बोल लीजिए, आप वहाँ पर अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता रहेगा। मैंने शेयर किया था पीसी ज्वेलर इन्वेस्टमेंट के लिए। करंट मार्केट प्राइस था 74 था तब, और लेस देन फ्यू मंथ्स में सितंबर के टाइम पे ही हमको क्या हो गया, 74 से 148 हो गया था, ऑलमोस्ट डबल हो गया था। ऑलराइट, दिस इज पीसी ज्वेलर्स। इसका मैंने ना ही ये समझाया है कि इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी, लेट्स से, पॉलिसीज। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी, लेट्स से, ओ आई। इट्स नॉट बेस्ड ऑन एनी प्रमोटर होल्डिंग, इसका होल्डिंग वो सब नहीं था। एक सिंपल एन पैटर्न बन रहा था। इसका रीज़न यही था, एलियट वेव का, वी आर इन अ वेव थ्री, यही रीज़न था। और प्राइस एनालिसिस पे बेस्ड था ये। अब एक और था मन्नापुरम, मन्नापुरम फाइनेंस जो था हमारा, ये मैंने मुहूर्त पिक में शेयर किया था। ओके, दिस इज नॉट फॉर 2024 बट 2024 के टाइम पर ये शेयर किया था, मुहूर्त पिक था। और ये इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट था, मीनिंग एस आई पी। एस आई पी और इन्वेस्टमेंट थोड़ा अलग अलग होते हैं। एक होता है बल्क या फिर एक होता है छोटे 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 करके। ये मैंने एस आई पी के लिए दिया था। राइट, कब, करीब दिवाली के टाइम पे, राइट, सो 1 नवंबर के आसपास शेयर किया था दिवाली पे। उसके बाद आप देख सकते हैं नियरली, देखते कितना परसेंटेज रैली हुआ है अभी फिलहाल। नियरली 32, मतलब 30 या 30% तक रैली पकड़ लीजिए, रफ फिगर। 30% तक रैली ऑलरेडी आ चुका है स्टॉक में। वापस कह रहा हूँ, ये एक एस आई पी है, एक बल्क था नहीं। तो लोग पूछेंगे हम यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? मैं बोल रहा हूँ कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है? आपका रिस्क रिवॉर्ड ये इतना छोटा है, आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है? ऑलराइट, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो जब शेयर किया था तब फॉलो कीजिएगा, तभी आपको बेनिफिट रहेगा। एनीवे, पॉइंट हियर इज दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जो मैं शेयर कर रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, जो अभी व्यू देने वाला हूँ ये भी एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। 2025 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर, प्राइस एनालिसिस, एज वेल एज सम एस्ट्रो रेमेडीज। जो एस्ट्रो रेमेडीज मेरे को निफ्टी के टाइम साइकिल वीडियो, पिछले वीडियो में देना था, शायद मैं उस टाइम पे याद नहीं रहा मेरे को, एंड आई शेयर इट इन दिस वीडियो। एस्ट्रो रेमेडीज जो होती हैं, इट्स वेरी वेरी पावरफुल। कुछ लोग आजकल मॉडर्न हो गए लोग तो बोलते हैं हम क्यों फॉलो करें एस्ट्रो रेमेडीज, ये सब हमको क्या काम रहेगा। जिनको बिलीव करना है वो बिलीव कीजिए। जो लोग मेरे जैसे हैं कि हम मॉडर्न भी हैं, हम पुराने ज़मानों के बातों को भी मानते हैं, हम दोनों करते हैं, तो प्लीज़ वॉच द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, बहुत ही पावरफुल रहेगा। मे बी योर ट्रेडिंग जर्नी कैन चेंज दिस ईयर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ वेरी सिंपल, अपना निफ्टी का सेटअप क्या है। तो आई हैव ऑलवेज डिस्कस, आई हैव ऑलवेज सेड, एक ही चीज़, हमेशा एक ही बात बोला हूँ कि सब चीज़ जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, प्राइस एनालिसिस, सब कुछ आपको एलियट वेव के मास्टर कोर्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, तो आपने वो पढ़ा है तो आपको लैंग्वेज, जो भाषा है मार्केट की, वो समझ में आएगी।
ऑलराइट। तो एक बार वो भाषा समझ में आ गया आपको, तो आप आराम से आगे जाके बढ़ सकते हैं इन योर ट्रेडिंग जर्नी। फॉर नाउ let me just mark an impulsive wave. We are starting from 15,183 level, weekly time frame निफ्टी। यहाँ पे एक impulsive wave चल रहा है, 1 2 3 4 5। तो इसका मैं वेव दिखाऊं तो ऐसे कुछ दिख रहा है आपको, वीकली टाइम फ्रेम। इस पे मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ वेव को ऐसे, एक डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन के लिए हम एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो फॉर नाउ आपको ये समझना है कि एक्सटेंशन कब होता है मार्केट में। अगर वेव थ्री, मोस्ट कॉमन वेव थ्री में होता है, यहाँ पे अगर हुआ है तो दिखता कैसा है, वेव 1 2 3 4 और 5। ऑलराइट, इतना आपको समझ में आ गया कि ये है एक्सटेंशन। रीजन फॉर दिस एक्सटेंशन हमको नहीं पता, हमारे पास नहीं रहता है क्यों मार्केट ऐसे कर रहा है, लॉजिकल रीजन नहीं होता है हमारे पास। 90% लोग न्यूज देखते हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया देखते हैं, क्यों मार्केट आज चढ़ा है, क्यों मार्केट गिरा है, और वो क्यों को एफ आई आई बाइंग, एफ आई आई सेलिंग, रिटेल ये कर रहा है, वो कर रहा है, न्यूज में ये हुआ वो हुआ, उससे जोड़ते हैं। मैं कह रहा हूँ उससे जोड़े बिना आप स्ट्रक्चर पढ़िए, बस काफी है। फिलहाल अभी क्या हो रहा है मार्केट में, हम कहाँ पर है, हम इस पॉइंट पर है जो एक वेव 3.4 आने वाला है, मतलब इस वाले लेग में, ये जो गिर रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये करेक्शन फेज में हम। तो एक इन्वेस्टर के लिए, सिंस ये वीडियो पूरा इन्वेस्टर्स के लिए है, तो एक इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छा पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है, जब करेक्शंस होते हैं। ऑलराइट, बाय ऑन डिप। तो अगर ये करेक्शन है मार्केट में और हमको पता है कि एक रैली आने वाला है फॉर श्योर, तो हमको इसमें अलर्ट रहना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल सिनारियो, और एक लो रिस्क सेटअप ढूंढने के लिए। तो आपको इतना समझ में आ गया कि हम कहाँ पर है मार्केट में, एक 3.4 वेव में। ओके, 3.4 वेव याद रखिए। सब वेव है, इंटरमीडिएट स्टेज, एलियट वेव मास्टर कोर्स, आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने वो पढ़ा है तो। 3.4 वेव, सिंपल। नाउ हमको ये देखना है कि लेवल कौन सा अच्छा रहेगा। उससे पहले एक सवाल आता है मेरे पास, हमेशा हमेशा आता है सवाल, कि सर अगर हमको पता है कि मार्केट ऊपर चढ़ने वाला है, हमको क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर हम लो रिस्क सेटअप ढूंढें या फिर हम कोई भी सेटअप ढूंढें, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो डायरेक्टली पैसा डाल सकते हैं ना मार्केट में, हमको पता है कि ऊपर जाने ही वाला है। तो उसका एक रीज़न है, सिंपल सा बताता हूँ आपको। कुछ लोग मार्केट में अपना खुद का सैलरी, मंथली सैलरी जो होता है, वो डायरेक्टली डाल चुके हैं इस पॉइंट पर, किस उम्मीद में कि काफ़ी सारे चैनल्स ने, न्यूज़ टीवीज़ ने, सोशल मीडिया हैंडल्स ने ये बताया है कि जिनके लाखों लाखों सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा है कि मार्केट 29,000 जाएगा, 30,000 जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उन्होंने खुद का डायरेक्ट सेविंग्स उठा के डाल दिया इसमें मार्केट में, और मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने सबको लपेटा है डायरेक्टली। मेरे मे बी माई भाषा इज लिटिल कैजुअल, बट आप समझ सकते हो बात। सबको लपेट लिया मार्केट में, यहाँ पे मार्केट एंड सब लोग जो यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे फर्स्ट टाइम, सब कुछ गया है और उन लोग सब फंसे हुए हैं। अब वही सोच रहे हैं लॉस रिकवरी कैसे किया जाता है। अगर उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस ये है मार्केट में, तो सोचिए आगे जाके उनका सारे एक्सपीरियंसेस खराब हो जाए। ऑल राइट, एनीवे, नॉट ओनली दैट, नॉट ओनली ट्रैप डिसीजन, एक लो रिस्क सेटअप क्यों ढूंढना है हमको मार्केट में, इज वेरी सिंपल, आई एक्सप्लेन इट यू। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने सुबह चाय पिया है या कि नाश्ता किया है कि नहीं, आप नहाए हो कि नहीं, आप कौन से सफ़ेद कपड़े पहनते हो, लाल पहनते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट को, आपकी कौन सी गाड़ी है वो नहीं पता मार्केट को। मार्केट आपसे धंधा करना चाहता है, एंड आपको भी मार्केट से सिर्फ धंधा ही करना है। तो आपका हर एक्शन मार्केट में, लोग आते हैं यहाँ पे एक ही मकसद से, एक इमोशनल ऑब्जेक्टिव, इमोशनल गोल, ऑब्जेक्टिव गोल बोलो, क्या है इमोशनल गोल, एक घर खरीदना है बच्चों के लिए, एक घर खरीदना अपने लिए, माँ बाप के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, गाड़ी लेनी है, वॉच लेना है, ये खरीदना है वो खरीदना है। सब एक इमोशनल गोल से आते हैं। मार्केट को क्या चाहिए, धंधा, मार्केट आपसे धंधा करवाता है। ओके, तो आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा आपको, बिकॉज हम एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगे हैं अब। हमको लो रिस्क सेटअप चाहिए, क्योंकि दिस इज द बेस्ट
बिजनेस डिसीजन हमारे लिए। ओके, इसलिए हम लो रिस्क सेटअप ढूंढते हैं, इन्वेस्टर्स भी यही ढूंढते हैं, लो रिस्क सेटअप। सिंपल, डन। अब लेट्स डिस्कस। आपको समझ में आ गया मॉरल वैल्यू, साइकोलॉजिकल, सब समझ में आ गया। अब देखते हैं सेटअप, प्राइस लेवल। प्राइस करेक्शन होता है, एक टाइम करेक्शन भी होता है, दोनों चीज होते हैं। मैंने पहले क्या आपको समझाया कि हम एक वेव 3.4 में है, ऑलराइट। सो 3.4 वेव, उससे पहले हम क्या करेंगे, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट डालेंगे। कहाँ से? ऑल टाइम हाई से 16,828 के आसपास। ओके, तो इसमें क्या चाहिए मुझे? इसमें अगर आपने एलियट वेव मास्टर कोर्स पढ़ा है तो आपको पता है हम फोर्थ वेव के आसपास वी वांट प्राइस करेक्शन टू कम नियर 38 to 50% जोन। तो यहाँ पे 38-50% जोन मैंने मार्क कर लिया है। ओके, 38-50% जोन मैंने मार्क कर लिया यहाँ पे। वेरी वेरी सिंपल। अब इसमें क्या देखना है मुझे? आई टेल यू सम ट्रिक जो मैं देखने वाला हूँ। एक फोर्थ वेव, हमेशा मैंने कहा है, सपोज वेव 3.4 चल रहा है ना, ये भी एक सब वेव है क्या? फोर्थ वेव का सब वेव है। तो फोर्थ वेव का कैरेक्टर क्या है, बिहेवियर क्या है, ये करता क्या है फोर्थ वेव? फोर्थ वेव और वेव बी, हमेशा मैंने कहा है, हर डेली वीडियोस में या फिर वीकली वीडियोस में यही कहा है कि वेव बी, फोर्थ वेव सबसे खतरनाक वेव होते हैं। ऑलराइट, सबसे खतरनाक यही वेव होते हैं, यहीं पे सब फंसते हैं। तो ये एरिया में पता नहीं कितने लोग ऑलरेडी फंस चुके हैं मार्केट में, राइट। तो हमको क्या करना है, इन्वेस्टर्स हैं हम, ये हमारे लिए बेस्ट स्पॉट है, इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट स्पॉट है फोर्थ वेव, क्योंकि इसके बाद हमको पता है एक रैली आने वाली है मार्केट में। तो ये फोर्थ वेव आता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? मैंने जब जब कहा था कि ये सबसे खतरनाक वेव है, इसका स्ट्रक्चर कैसा आ सकता है? वेरी सिंपल, एक साइडवेज पैटर्न बना सकता है ऐसे, फ्लैट स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा है एलियट वेव मास्टर कोर्स में, एक रेगुलर एबीसी स्ट्रक्चर, या फिर एक कॉम्प्लिकेटेड ऐसे कुछ ट्रायंगल भी बना सकता है। सो हम इसमें लाइव में देखेंगे यहाँ पे तो कैसे दिखता है वो। अगर इसने कुछ कॉम्प्लिकेटेड ट्रायंगल ऐसे कुछ बनाया ऐसे, तो ऐसे दिखेगा वो। ऑल राइट, अगर इसने एक फ्लैट स्ट्रक्चर बनाया साइडवेज पैटर्न ऐसे, तो दिस इज अ साइडवेज पैटर्न। सो ये दोनों प्राइस को एक ही एरिया में चिपका के रखते हैं, प्राइस हिलता नहीं है ज्यादा, सिर्फ मार्केट ऊपर नीचे होता है। इसको हम कहते हैं टाइम करेक्शन। ओके, टाइम बढ़ते जाता है बट प्राइस कहीं नहीं जाता, तो ये एक साइडवेज पैटर्न को हम यूजुअली टाइम करेक्शन बोलते हैं। दूसरा वाला, अब दूसरा है अपना प्राइस करेक्शन। प्राइस अगर ऐसे आया तो इरेगुलर एबीसी पैटर्न में अगर प्राइस करेक्शन हुआ तो क्या हो? तो दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो, हम बात करने वाले हैं प्राइस करेक्शन के बारे में। प्राइस करेक्शन जब अगर हुआ तो वी आर एक्सपेक्टिंग प्राइस टू कम 38 to 50% जोन, बिकॉज ये एक फोर्थ वेव का था, 3.4 वेव। ओके, दिस इज द कैटेगरी ऑफ फोर्थ वेव, एक छोटा फोर्थ वेव है ये। सिंपल, 38 to 50% जोन। अब मेरा ओपिनियन क्या है यहाँ पे, मैं क्या देखने वाला हूँ यहाँ पे? जो आप देख सकते हैं फोर्थ जून फोर्थ का जो कैंडल बना था यहाँ पे इलेक्शन रिजल्ट्स का दिन, है ना, जो इलेक्शन रिजल्ट्स का दिन का कैंडल का रेंज में मार्क करने वाला हूँ। एक इम्पॉर्टेंट कैंडल बना था, काफ़ी सारे रीज़न थे इसके पीछे। शायद मैं दूसरे वॉल्यूम एनालिसिस में मैंने आपको उस टाइम पे समझाया होगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली कोई ना कोई इसमें बहुत बड़ा शॉट लिया था इसमें। जब मार्केट ने एक दिन पहले एग्जिट पोल के दिन इतना बड़ा गैप अप हुआ था मार्केट में, किसी ने बहुत बड़ा शॉट किया था मार्केट को वहाँ पे, और मार्केट हिला नहीं, है ना, हिला नहीं। अगले दिन मार्केट बहुत तेजी से गिरा, नियरली 6-7%। आई थिंक 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट तक, 2000 पॉइंट भी गिरा होगा निफ्टी उस टाइम पे। एनीवे, पॉइंट हियर इज दैट इसका रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है इस कैंडल का। इसका रेंज में आई वॉन्ट प्राइस टू कम, मतलब अगर करेक्शन होता है प्राइस का, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था, अगर प्राइस करेक्शन होता है फर्स्ट सिनारियो में ऐसे नीचे आता है मार्केट इस साल में, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आई विल लुक फॉर द सेटअप इन दिस रीजन, प्राइस इसके इस कैंडल के रीजन में। अब इस कैंडल के अंदर रीजन का मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट है आ रहा है 22,228। तो एक रेंज ले लीजिए, 22,200, 22,200
से लेके 250 तक, है ना, एक 50 पॉइंट का रेंज पकड़ लीजिए। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा। इस जोन के नीचे अगर टिकता है मार्केट, कुछ नहीं करना है मेरे को, बस ऑब्जर्व करना है। यहाँ से अगर ऊपर टिकता है मार्केट, इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर टिकने लगता है मार्केट, ये हो गया मेरा एंट्री, सेटअप हो जाएगा मेरा एंट्री के लिए। ओके, फॉर इन्वेस्टमेंट्स, सिंपल एज दैट। और कोई ये नहीं सोचना है। अब सवाल ये है कि सर अगर मार्केट इसको बिना टच किए यहाँ से ही घूम जाता है ऐसे, तो ये वाला अपर रेंज जो हो जाएगा, है ना, अपर वाला रेंज ये हो जाएगा हमारा सेटअप एंट्री, ये कैंडल का अपर रेंज। बट हमको उस टाइम पे समझ में आ जाएगा लाइव मार्केट में कि ये टच करने वाला है या नहीं। हमको लोअर टाइम फ्रेम में जब हम पढ़ेंगे वीकली और डेली एनालिसिस में, उस टाइम पर हमको समझ में आ जाएगा। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अगर मार्केट ऊपर जाके, थोड़ा ऊपर जाके वापस नीचे आता है तो सिंपल एज दैट। ये हो गया फर्स्ट सिनारियो ऑफ प्राइस। अब सेकेंड सिनारियो क्या हुआ? सेकेंड सिनेरियो में ये है कि ये जोन आएगा भी नहीं तो कब नहीं आएगा? ये जब मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज हो जाता है। मार्केट जब पूरा का पूरा साइडवेज हो जाएगा मार्केट ऐसे करके, ये हो गया बेस्ट केस सिनारियो हमारे लिए, क्योंकि ये हो जाता है एक लो रिस्क हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। आपने पढ़ा होगा इसको वापस अगेन अपने एलियट वे मास्टर कोर्स में, सारे लो रिस्क हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मैंने दे दिया है वहाँ पे। तो ये एक साइडवेज पैटर्न, इरेगुलर फ्लैट या फ्लैट पैटर्न जो भी बनेगा, सबसे पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेटअप्स है ये। एंड वी विल गेट अ वेरी वेरी फास्ट रैली आफ्टर दैट, सिंपल एज दैट। ये हो गया साइडवेज पैटर्न हुआ और नीचे प्राइस करेक्शन भी हुआ, तो हमको पता है हमको देखना क्या है। ओके, साइडवेज पैटर्न में यही होगा कि साल के एटलीस्ट सेकेंड हाफ में वापस मार्केट नीचे ही आएगा, दैट इज फॉर श्योर। साइडवेज पैटर्न भी हुआ तो ऑलराइट। देखना कब है, हमको इन्वेस्टमेंट कब करना है, प्राइस का समझ में आ गया आपको। टाइम, अब बात करते हैं टाइम के बारे में। मैंने एक मैसेज दिया था, न्यू ईयर मैसेज, और उसमें मैंने एक छोटा ग्राफिक डाला था। ये सब 3 मैसेज जोड़ के सब मैंने टेलीग्राम में, सॉरी ट्विटर पे शेयर किया था, जो भी लोग जुड़े हैं उस टाइम पे। बीच वाला मैसेज देखिए। बीच वाला मैसेज में कह रहा हूँ मेजर बॉटम इन 2025। ये कब शेयर किया था मैंने? ये मैंने शेयर किया था May 1 2023 में, करीब नियरली 2 साल पहले, राइट। 2023 मैंने ये कहा था मेजर बॉटम इन 2025, एक बुल रन टिल 2031। तो ये हो गया अपना 5-6 साल के आसपास, सिंपल एज दैट। 2023 में, इसका मतलब नहीं है कि अगले साल बॉटम नहीं आएगा, एक ही एक तरफा रैली आएगी, ऐसे नहीं होगा। करेक्शंस भी होंगे, रैलीज भी होंगे, सब। बट मेजर वाला हमको 2025 में चाहिए, सिंपल एज दैट। ओके, ऊपर वाला मैसेज देखिए। ये मैंने सितंबर 2024 में शेयर किया था। इट्स नॉट सब न्यू ईयर जैन फर्स्ट को नहीं शेयर किया था, पहले ही शेयर कर दिया था। इसके बारे में हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं, नियरली 2023 से बात कर रहा हूँ 2025 के बारे में। ऑलराइट, सो Q3 Q4 2025 और अर्ली 2026, इसका मतलब ये है सेकेंड हाफ ऑफ 2025 या फिर जैन फेब 2026, सिंपल एज दैट। ये है अपना टाइम जोन इन्वेस्टमेंट या डिप बॉटम खत्म होने का। ऑलराइट, आपको इतना समझ में आ गया कि कब देखना है, कैसे देखना है, कौन सा प्राइस लेवल्स देखना है, इतना समझ में आ गया आपको। नाउ, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे 2024 में प्राइवेट ग्रुप में, एडवांस कॉन्सेप्ट में, लास्ट ईयर का न्यू ईयर्स वीडियो देखिएगा प्लीज़। न्यू ईयर्स वीडियो एक बार देखिएगा, वहाँ पे जो मैंने ज्ञान मेथड समझाया आपको, राइट, ज्ञान वाला मेथड एक ही बार समझाया, पब्लिक में भी कभी नहीं समझाऊंगा, प्राइवेट आइज के लिए ही है। प्राइवेट में मैंने समझाया था आपको न्यू ईयर्स वीडियो में, जो ज्ञान का मेथड था, उससे आप अगले 10 20 15 30 40 साल के लिए भी अपने बच्चों के लिए भी समझा सकते हैं वो मेथड। इन्वेस्टमेंट कब करना है, कौन से साल में करना है, और टॉप कहाँ बन सकता है, लो कौन से साल में बन सकता है वैसे, राइट। तो वो सब आपको पहले से ही पता है, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। एंड वो वाला टाइम आ रहा है हमारे पास अभी। नाउ, सिंपल सा हो गया आपको, अब प्राइस समझ में आ गया, कब देखना है समझ में आ गया। ये होने के बाद नाउ आई वांट टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये साल आपको अभी समझ में आ गया कि हमको लास्ट एंड ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट के बारे में एक सेटअप मिलता है, तो वहाँ पे डिप बॉटम सब ढूंढना है। पर क्वेश्चन ये है कि सर हम पूरा साल कुछ नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट, पूरा साल कुछ करें कि नहीं इन्वेस्टमेंट, ये सवाल है अब।
मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको समझा देता हूँ। ये पूरे साल, पिछले साल जो मैंने कहा था स्टॉक वॉक जो भी था मेरा, ये साल मैं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ गोल्ड और सिल्वर पर ध्यान दूंगा। चाहे वो फिजिकल हो, राइट, दुकान में जाके आप लें सॉलिड गोल्ड, या फिर अपना गोल्ड बीस। गोल्ड और सिल्वर बीस, आई थिंक गोल्ड बीस आता है 65 का, 65-66 रुपीज़ पर क्वांटिटी। जो भी लॉट है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी हो, 65 रुपीज़ है। ये आप ले सकते हैं एज इन्वेस्टमेंट। एंड यही मैं करने वाला हूँ ये साल। आई एम नॉट फोकसिंग एनीथिंग ऑन स्टॉक्स, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर, राइट। इन्वेस्टमेंट कैपिटल, इन्वेस्टमेंट कैपिटल का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहता हूँ। आई एम नॉट लुकिंग टू पुट एनी मनी इन द मार्केट। मतलब अपने जेब से, अपने बैंक से विड्रॉ करके यहाँ पे मार्केट में मेरे को पैसे नहीं डालना है ये साल। इन्वेस्टमेंट कैपिटल नहीं डालूंगा, पर तो इन्वेस्ट कैसे करूंगा? तो इसको मैं रोटेशन में डालूंगा ट्रेडिंग से। सो जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट रहेगा, चाहे वो 1,000 रुपये हो, 10,000 रुपये हो, या 1 लाख रुपए हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ट्रेडिंग प्रॉफिट को मैं तोड़ के, सपोज 1,000 रुपये हो तो 500, 500, 500 रुपये विड्रॉ कर लूंगा, 500 इन्वेस्टमेंट कैपिटल में जोड़ दूंगा। वैसे ही 10,000 हो तो 5,000 में सेव कर लूंगा अपने अकाउंट में, 5,000 में इन्वेस्टमेंट कैपिटल में जोड़ दूंगा। वैसे ही 1 लाख जो भी हो, जो भी प्रॉफिट टारगेट हो आपका, जो भी प्रॉफिट मिलता है, उसको मैं आधा इन्वेस्टमेंट कैपिटल में जोड़ दूंगा। सिंपल एज दैट। मेरे को कुछ नया पैसा नहीं डालना है मार्केट में ये साल। ओके, सिर्फ एंड ऑफ द ईयर मैं देखूंगा करना क्या है मुझे। ऑलराइट, सो टिल देन, उस टाइम तक क्या करना है मैंने आपको समझा दिया, ये मेरा प्लान है। ऑलराइट, तो आपको निफ्टी के बारे में समझ में आ गया, लेवल समझ में आ गया, टाइम कौन सा अच्छा है देखना वो समझ में आ गया। अब लास्ट बिट जो है वीडियो का, मैं आपको समझाऊंगा एस्ट्रो रेमेडीज, एंड थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको, ऐसे ऊपर ऊपर का नहीं, काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। अब जो लोग को समझना है समझिए, जो लोगों को नहीं समझना है कोई बात नहीं। आप अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जो हम निफ्टी का वीकली लेवल्स और डेली मंडे के लिए इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर क्या बन सकता है वो उसके बारे में बात करेंगे, राइट। एस्ट्रो रेमेडीज किस चीज़ के लिए है? एक ओवरऑल हमारा जो लाइफ है, एक ट्रेडर का लाइफ है, उस सब के बारे में एक छोटा टच करूंगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट एस्ट्रो रेमेडी जो एवरग्रीन है, जो हमेशा कर सकते हैं आप, ये है फूड डिस्ट्रीब्यूशन, खाना दान देना। ओके, ये ऐसे कोई रैंडम नहीं है, मैं ऊपर ऊपर का नहीं बोल रहा हूँ। फूड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिटेल आपको समझाऊंगा। ओके, तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन में दो कैटेगरी हैं, किसको देना है? पहले बच्चों, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा, चिल्ड्रन। ये आप कोई भी क्या बोले, फूड शेल्टर या फिर खाना जहाँ दान देते हैं, चैरिटी, मंदिर मंदिर, जहाँ भी दे आपकी मर्जी। बट आपको समझाता हूँ इसका प्रायोरिटी ऑर्डर जो मैं करने वाला हूँ ये साल। ऑलराइट, ये क्यों करने वाला हूँ वो भी समझाऊंगा। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में गर्ल्स, गर्ल्स को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद बॉयज़। अब अगर दोनों को एक साथ दे सकते हो तो कोई बात नहीं, कोई अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है ये। बट अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर 5 लड़कियां हैं और 10 बॉयज़ हैं, तो पहले लड़कियों का ख़त्म कीजिए, फिर बॉयज़ पे ध्यान दीजिए। ऐसे ऐसे मैं कह रहा हूँ बस। ऑलराइट, तो इनको देना क्या है? इनको अपना कुक्ड फूड दीजिए, खाना पका हुआ जो आप पका चुके हैं, सब दाल चावल रोटी सब्जी, ये सब खाना जो वो खा सकते हैं डायरेक्टली। ये हो गया फर्स्ट, फूड डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी बात, अगर आप कहीं चाय पी रहे हैं, आजकल जो लोग घूमते हैं सिग्नल पे, ट्रैफिक सिग्नल पे, अगर कोई गर्ल चाइल्ड बच्ची आके आपसे कुछ पूछे, पानी चाहिए, खाना चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ नहीं होगा भाई, 10 रुपये दे दीजिए आपकी जेब से। आप चाहे जितना भी कमा रहे हो, 10 रुपये देने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो जाके कुछ खरीद सकते हैं। अगर आप कोई चाय की दुकान पे या फिर कोई ठेले पे खड़े हैं, और चल बेकरी के सामने खड़े हैं, आप कुछ खरीद रहे हैं, आप ब्रेड वेड, अगर कोई एक लड़की, बालिका, छोटी बच्ची है, वो सामने से गुजर रही है, या फिर आप वो आके पूछती है प्लीज मेरे को भूख लग रही है, ऐसे कुछ, आप उनसे पूछिए, आपको जो चाहिए पूछिए, मैं आपको दूंगा। तो वो, उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता, तो बेसिकली वो पूछेंगे कुछ भी, खरीद के दे दीजिए। और मेक श्योर एक स्वीट, कोई भी स्वीट, एक बिस्किट, क्रीम बिस्किट हो गया,
एक चॉकलेट छोटू टॉफी हो गया, कोई भी स्वीट आइटम उनको पकड़ा दीजिए हाथ में, गर्ल चाइल्ड को स्पेशली, बहुत पावरफुल है ये, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। नेक्स्ट, ये हो गया गर्ल चाइल्ड के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में। अब दूसरा फूड डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी आती है अडल्ट्स। अडल्ट्स में है दो कैटेगरी, यंग और ओल्ड। ओल्ड में प्रायोरिटी वुमेन, और यंग में प्रायोरिटी है प्रेग्नेंट वुमेन, वुमेन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। ओके, इनको क्या करना है, कुक्ड फूड। ओके, एक और आता है कुक्ड फूड, इनको डायरेक्टली जो खा सके डायरेक्ट, सिंपल। इनका आशीर्वाद इन तीनों का, लड़कियों का, छोटी बच्चियों का जो अभी तक प्यूबर्टी तक नहीं गई है, एडोलेसेंस तक नहीं गई है, प्रेग्नेंट वुमेन और ओल्ड वुमेन, इनका आशीर्वाद आपको पता नहीं बहुत पावरफुल होता है। इनका श्राप, कुछ लोग श्राप समझते हैं, इनका श्राप भी उतना ही ताकतवर होता है, उनकी आशीर्वाद भी पावरफुल बहुत होती है। ऑलराइट, नाउ ये हो गया ओल्ड वुमेन वुमेन के लिए। अब जनरली, अब अभी हम जनरल बात करेंगे, थोड़ा ये स्पेसिफिक हो गया। जनरल बातें, लेबर की बातें, ये अडल्ट्स में, अब लेबर तो बच्चों नहीं, लेबर अडल्ट्स। अडल्ट्स में लेबर का मतलब गरीब नहीं, मैं कह रहा हूँ जो लोग काम करते, कष्ट करते हैं, जैसे हो गए कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, या फिर कोई ड्राइवर, ड्राइवर भी छोड़ दीजिए, बस का कंडक्टर, है ना, बस का ड्राइवर, या फिर अपना कोई अपार्टमेंट स्वीप करते, झाड़ू पोछे वाले स्वीपर, सिक्योरिटी गार्ड, है ना, ये से लोग जो रास्ता साफ करते हैं वो लोग, पत्तियां वत्तियां उठाते, गार्बेज उठाते हैं वो लोग, है ना, जो अपना पसीना बहा के, टाइम दे के पैसा कमाते हैं वो लोग, है ना, उनको आप क्या दे सकते हैं, आप घर जाके पकाने वाला खाना, जैसे कि 1 kg राइस, चावल, 1 kg, एक पैकेट में ये तीनों दीजिए, 1 kg आटा, और 1 kg राइस, दाल। ओके, ताकि ये घर जाके पका सके खुद से, पक्के खाने वाला। सो दिस इज नॉट कुक्ड फूड, ये कुक्ड फूड के अंदर नहीं आता है, नॉर्मल फूड आता है, कच्चा। तो ये खुद जाके पका सके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये दे दीजिए उनको, पहले पूछे आपको जरूरत पड़ेगा क्या, हाँ तो पड़ेगा तो दे दीजिए, खत्म, इतना ही, और कुछ नहीं। अब ये सब आपने कर लिया, आपको समझ में आ गया देना क्या है। क्वेश्चन इज कब देना है, व्हेन। व्हेन इज द क्वेश्चन, जो हम हमेशा, जैसे हम मार्केट में प्राइस और टाइम जोड़ते हैं, इसमें भी हम एक टाइम जोड़ते हैं, न्यू मून, अमावस्या, पूर्णिमा, न्यू मून और फुल मून। ओके, ये हो गया अपना टाइम, सिंपल, बेस्ट टाइम है ये वाला काम आपको डेफिनेटली करना है, लेबर वाला, न्यू मून और फुल मून के टाइम। बाकी सब आप कभी भी कर सकते हो, आपको वो उतना प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि बच्चे लोग कहीं भी मिल जाते हैं ट्रैफिक पे, कहीं भी जो भी हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप घर से निकल रहे हो ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, कहीं भी आप एक छोटा पानी का बोतल ले लीजिए एक्स्ट्रा, एक बिस्किट का पैकेट हाथ में रख लीजिए, एक टॉफी रख लीजिए, चॉकलेट रख लीजिए, बस। कोई दिखा आपसे, अगर किसी ने आके पूछा, दे दीजिए, खत्म। आप अपना काम से काम रखिए, कोई दिक्कत नहीं, दैट्स ऑल। ऑलराइट, 10 लोग देख रहे हैं, 2 लोग देख रहे हैं, अरे ये देखेंगे वो क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, आप ना आपका काम प्रणाम करके खत्म कर दीजिए, खत्म। ऑलराइट, इसका बेनिफिट आपको समझ नहीं आ रहा, इतना पावरफुल है ये। हो गया आपका फर्स्ट कैटेगरी। ये न्यू मून फुल मून में एक छोटी सी बात आती है, एक्लिप्स, सोलर और लूनर एक्लिप्स, इसके टाइम पे अवॉइड कीजिए कुछ भी देना, शांति से रहिए, घर पे पूजा पाठ कीजिए, खत्म। ऑलराइट, ट्रैवल ज़्यादा वो सब करने की जरूरत नहीं है, हो गया। सोलर लूनर के टाइम पे, सोलर एक्लिप्स के टाइम पे कुछ मत कीजिएगा। फर्स्ट कैटेगरी ये हो गया। अब सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी एवरग्रीन है, कभी भी कर सकते हैं, कोई से भी साल में कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स, घर पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक्स ये साल, स्पेशली दिस ईयर, आपको इनको निकालना है। एक सेकेंड पानी पी लेता हूँ। राइट, सो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इज वेरी सिंपल। यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स या वेस्ट, वेस्ट का मतलब यही है जो आप
इसका यूज़ नहीं कर रहे हो और घर पे पड़े हैं, सपोज कोई लैपटॉप टूटा है, फ़ोन एक्स्ट्रा है जो पुराना है और ओल्ड बेसिकली, है ना, टीवी जो काम नहीं कर रही पड़ी है पीछे, फ्रिज नहीं काम कर रहा, लैपटॉप, मॉनिटर, टैबलेट, ईयरफोन जो टूटे हुए हैं, है ना, तो ये सब निकाल दीजिए घर से और रीसेल के लिए जो भी करने जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो डेली, सिंपल। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है, सर कुछ चीज़ है सेंटिमेंटल वैल्यू है हमारी, जो इसमें माँ बाप ने दिया है, किसी रिश्तेदार ने दिया है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने दिया है, पर अभी यूज़ नहीं कर रहे हम, रखे हैं बड़े हैं बस, इसको क्या करना है? सेंटिमेंटल वैल्यू हम फेंक भी नहीं सकते, तो इसका क्या करना है आपको, हफ्ते में एक बार, वन टाइम, इसको फुल्ली चार्ज कीजिए, फुली चार्ज करके रखिए अपने पास, एक बार ऐसी स्क्रीन हिलाइए डुलाइए, बस खत्म, ऊपर नीचे कीजिए ताकि ये वर्किंग कंडीशन में हो। ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप टारगेट कर रहे हैं राहु को, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, पर राहु एक ट्रेडर, स्पेशली इंडियन ट्रेडर है, कोई भी ट्रेडर हो, बट हमारे लिए बहुत पावरफुल होता है राहु, इसको हमको खुश करना है। ओके, जमाना नहीं है, हमारे काम में रुकावटें नहीं देगा ये। ओके, हमको ये सब आप जो पड़े हैं घर पे वेस्ट, ये सब इसको जमाता है और इससे हमारे काम ऑटोमेटिकली रुकते हैं, हमको बिना पता है रुकते हैं काम, इसको नहीं जमाना है हमको राहु को, सिंपल, डन। अब राहु का इंपॉर्टेंस क्या है, कभी आपने सुना होगा राकेश झुंझुनवाला, सुना होगा आपने, सपने सुना होगा राकेश झुंझुनवाला, आरे रा, इसके इनकी कंपनी क्या है, आरारा, रारा इन्वेस्टमेंट्स या कुछ तो ऐसा है, रारा क्या है, रारा, राहु का रा, वैसे भी हमारा चैनल भी ऐसे ही है, रिटेल आर्मी रा। तो ये सब थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर आपको समझ में आता है कि जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, ये इस साल आपको करना ही पड़ेगा, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी। ओके, नेक्स्ट, थर्ड लास्ट, थर्ड वाला है हमारा स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स या फिर गाय, ये सब घूमती रहती हैं रास्तों पे, इनको क्या करना है, काउस को, स्ट्रे डॉग्स या काउस, घर का पका हुआ खाना, कुक्ड फूड, घर पे जो बना है, जो आप खुद खाते हो। शाम को क्या होता है, काफ़ी बार मेरे कोलीग ने ये सब सुना है मैंने काफ़ी बार अपने वर्किंग डेज में, कि घर पे खाना पड़ा रहता है, मुझे ही खाना पड़ता है, एक्स्ट्रा खाना हो गया, एक दिन का, 2 दिन का, मुझे ही खाना पड़ता है, ऐसे लेडीज़ बोलती रहती है कभी कभी पब्लिक में। तो मैं यही कह रहा हूँ कि घर का जो भी, सपोज अपने लंच में खाना बच गया, वही चीज़ रात को बच गया, सपोज डिनर में भी एक्स्ट्रा बच गया खाना, उसको ऐसे ही मुट्ठी भर का खाना लेके जाके डॉग्स को, सामने कुत्ते रहते हैं रास्ते पे, वहाँ पे ड्रॉप करके छोड़ के एक जगह पे अपना प्रणाम करिए, वापस आ जाइए, या फिर काउस को दे के वहाँ पे चपाती हो, चपाती जो भी हो, रोटी एक्स्ट्रा है, चावल तो भी एक्स्ट्रा है, दाल सब्जी जो भी हो, वहाँ पे रख के आ जाइए, बस खत्म, वो खाएंगे, देखिए कि वो खाए, सिंपल, आपके हाथ का दिया हुआ खाना जो घर पे बना है, सिंपल। ये आपका शुक्र, जो वीनस होता है उसको टारगेट कर रहे हैं हम, शुक्र इज रीजन फॉर पीसफुल लाइफ, राइट, तो इस पे हमको ध्यान देना है ये साल, सिंपल एज दैट। तो हमने 3 रेमेडीज फॉलो कर रहे हो, ये स्पेशली मैं फॉलो करने वाला हूँ। एक वेल विशर, आपके जो वेल विशर है, आपको अच्छा देखना चाहता हूँ मैं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इसको, मेरे ये शेयर करके ना ही मुझे कोई सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ना ही लाइक्स मिलेंगे, ना ही ये मिलेगा फर्स्ट प्राइज का मेडल, मैं आपको जो भी शेयर कर रहा हूँ आपके लिए वेल विशेस के लिए ही, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, वेरी सिंपल एज दैट। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रेमेडीज सब कुछ टारगेट करता है एक ओवरऑल वेल बीइंग, एक ट्रेडिंग और पीसफुल लाइफ, है ना। तो दीज आर द 3 कैटेगरीज वी आर टारगेटिंग थ्रू रेमेडीज, एस्ट्रो रेमेडीज, ऑलराइट। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, शायद आप ये देख रहे होंगे, तो प्लीज़ डेफिनेटली डू लीव सम कमेंट, आपको क्या क्या लगा, आपको क्या चाहिए ये साल मेरी तरफ से। आई एम प्लानिंग सम स्ट्रैटेजीज विच आई विल शेयर विद इन दिस मंथ, ताकि आप यूज़ कर पाए इन योर ओन रिसर्च एंड ट्रेडिंग में, ऑलराइट। थैंक यू गाइज, आई सी यू इन अनदर वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं डेफिनेटली। अगले वीडियो होगा फॉर निफ्टीज सेटअप, निफ्टी का वीकली एनालिसिस, निफ्टी का डेली एनालिसिस, गैन लेवल्स के साथ हम क्या देखेंगे, मंडे को स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। टिल देन, टेक केयर एंड हैव अ नाइस वीकेंड।